अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ भाई? हाँ, कहानी सुनने का दिल कर रहा। कहानी सुनने का दिल कर रहे थे। उदास उदास सब सलाम का जाओ, वालेकुम अस्सलाम। क्या आजकल खाना पीना बंद है बच्चों का? नहीं हाँ, खेलना कूदना बंद है? नहीं, फिर इतने उदास क्यों हैं? बस ऐसी। बस ऐसे ही। इतने दिनों से कहानी नहीं सुनी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गंदा। क्यों गंदा महसूस कर रहे हैं? आपको पता है कभी कभी कोई चीजें हम प्लान करते हैं लेकिन वो हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती है ना। कुछ हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ दिन तक। तो फिर क्या करना चाहिए? अपने काम छोड़ देने चाहिए? नो, वी शुड नॉट। नहीं छोड़नी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए हम लोग कर लें। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे हम पढ़ाई में भी कोशिश करते हैं ना कि हम खूब खूब मेहनत करें और खूब अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें। कभी ना समझ पाए तो फिर हमें रोना नहीं शुरू कर देना चाहिए, हाँ मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। बल्कि हमें हिम्मत करती रहनी चाहिए। ये भी बोलना, आई कैन डू इट। यस, हमें हमेशा अपने आप से कहना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे आई कांट डू इट तो आप बॉडी बोलेगा आई कांट डू इट। अच्छा जी, तो हम लोग हर कहानी की तरफ थे, है ना? हर कहानी में हमने कौन कौन सी कहानियां पढ़ ली थी? एक था उल्लू ऐनक वाला, बीबी बदखू, पोपो पांडा, पानी तीतर, टिड्डी और टिड्डा, समय की गुड़िया सानी, जूजो जुगनू। आप लोग को सारी स्टोरीज के नाम याद हैं? सारी कहानियों के नाम याद है आपको? माशाल्लाह, क्या जहन पाया, वाह वाह। आप लोग क्या बादाम खाते हैं? मैंने खाया हुआ है। खाया हुआ है, कभी खाते हैं। रोजाना अगर आप बादाम खाएं तो आपका जहन खूब ताकतवर हो जाएगा। ये जो आप लोग ऐसे अल्लम वल्लम चीजें खाते हैं ना, टॉफी और चॉकलेट्स, बहुत ऐसी, तो इससे तो और दांत खराब होते हैं और दिमाग कमजोर होता है। लेकिन जब आप बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट ये सब खाएंगे, थोड़ा सा जंक फूड, इतना थोड़ा सा जंक फूड, अगर आप हेल्दी चीजें खाओगे ना, ऐसी चीजें जो सेहतमंद होती हैं, आप हेल्दी फूड खाते रहेंगे तो आपका जिस्म ना जंक फूड से हट जाएगा। आप लोगों का एक मसला है, पता है? मसला ये कि आप लोग तो सेहतमंद खाना खाते नहीं हो, इसलिए आप लोग को ये नहीं पता चलता कि चलो एक बंदा बात मुकम्मल कर ले तो फिर हम अपनी बात करें। बस सबको बोलना है, मिल के बोलना है ना? आपने मेरी बात ही नहीं मुकम्मल होने दी। भला बताएं, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल नहीं करूंगी तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो हमें खाना चाहिए सेहतमंद ग़िज़ा, और हमें खाने चाहिए नट्स, जो बादाम, अखरोट और काजू, ये जो सारे मग़ज़ियात है ना, ये खाने चाहिए। इससे हमारा जहन तेज़ होता है। आज हम जिम के बाद कौन सा हर्फ आता है भला? चे। आज हम चे की कहानी पढ़ेंगे। चीनी चिड़िया। चीनी चिड़िया, चे के नीचे जेर है। बस बच्चे, चीनी चुड़िया भी कहते हैं ना, है ना? तो ये चुड़िया है या चिड़िया है? चिड़िया। चुड़िया, चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया अगर कहेंगे तो सही है, या चुड़िया कह दे तो भी सही है? चिड़िया। दोनों सही है। दोनों सही हो सकते हैं। गर्ल है और चिड़िया बॉय होता है। हाँ, चिड़िया। चिड़िया मुअन्नस है और उसका मुज़क्कर क्या है? चिड़ा। हाँ। लेकिन जो हर्फ जेर से शुरू होता है उसको जेर के साथ ही पढ़ना चाहिए, जो पेश जिस पे लगता है उसको पेश के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो ये है चीनी चिड़िया। क्या है? चीनी चिड़िया। चीनी चिड़िया। सुनने के लिए तैयार है कहानी? जी। अलिफ नगर में एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। वो हर वक्त चूं चूं करती रहती। सब उसको चीनी चिड़िया कहते थे क्योंकि चीनी चिड़िया चीन से चीनी लाकर अलिफ नगर में बेचती थी।
वो आधी चीनी बेचती और बाकी खुद चट कर जाती। इतनी चीनी चखते चखते चीनी चिड़िया फूलकर कुप्पा हो गई थी। ऐनक वाला उल्लू अक्सर उसको समझाता, चीनी चिड़िया इतनी चीनी मत खाया करो, शुगर हो जाएगी तुम्हें। लेकिन चीनी चिड़िया पर कुछ असर न होता। चीनी का चस्का ही कुछ ऐसा था। मम्मा आप लोग को भी चीनी खाने का बहुत शौक है ना? जी अब देखते हैं क्या हुआ इनके साथ। एक सुबह बीबी बदखू उसके पास चीनी लेने आई। चीनी चिड़िया चूं चूं करती सुख चैन के दरख्त की शाख से उतरी और तने पे मौजूद अपनी चीनी की दुकान का ताला चाबी से खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही चीनी चिड़िया की तो चीख निकल गई। उसकी चीनी को चोर चूंटियां चिमटी हुई थीं। चीनी चिड़िया चिल्लाई, चोर चूंटियों, मैं अभी तुम्हारी इस चोरी का मजा चखाती हूँ। चीनी चिड़िया चूंटियों पर झपटी और एक चूंटी चट कर गई। फिर एक और चूंटी, उसके बाद एक और। इस तरह एक एक करते उसने 40 चूंटियां चट कर ली। कितनी? 40 को क्या कहते हैं? इंग्लिश में 40 होता है और उर्दू में 40 चूंटियां खा ली भाई। अल्लाह अकबर। चूंटियों में अचानक खलबली मच गई। सब चीनी छोड़कर बचते बचाते वहां से भाग निकली। यहाँ तक कि चीनी के ढेर पर एक चूंटी बाकी न बची। लेकिन चीनी चिड़िया को उस दिन चूंटियां चबाते खूब मजा आया। पहली बार उसने चीनी के अलावा कुछ और चखा था। उसे ऐनक वाले उल्लू की बात याद आई। चीनी चिड़िया, तुम चीनी के अलावा कुछ और भी खाया करो, जैसे दाना, दुनका और कीड़े मकोड़े। चीनी चिड़िया को उस दिन कुछ और चीज यानी चूंटियां खाने में इतना मजा आया कि फिर वो चीनी खाना भूल गई। अब उसे चीनी के कारोबार में मुनाफा होने लगा था, क्योंकि चीनी चिड़िया अपनी चीनी खुद खाना छोड़ चुकी थी। देखा कैसी इसने अकल पकड़ी। अपना जो कारोबार करते हैं फिर उसको खुद ही खाते रहती, तो फिर उसके में क्या होता? उसको तो नुकसान हो जाता। चले जी, नज़म पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी सब मिलके पढ़ेंगे? जी चलिए मिलके पढ़ें। चीनी चिड़िया चींची करती 4 बजे उठ जाती बाल बनाती बहलाती चीनी ढेर सी खाती ढेर सी खाती। शाम को तकती उठती जाती 40 बार नहाती चींची करती चू चू करती चहक चहक के गाती। शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आपने। चीनी चिड़िया चींची करती 4 बजे उठ जाती, बाल बनाती पर फैलाती चीनी ढेर सिखाती, चांद को तकती उड़ती जाती 40 बार नहाती, ची ची करती चू चू करती चहक चहक के गाती। चलिए जी मुस्तफ़ा साहब, आप हमें जवाब दें कि चीनी चिड़िया अलिफ नगर में क्या काम करती थी? चीनी का काम करती थी। शाबाश। और मरियम, ऐनक वाला उल्लू चीनी चिड़िया को क्या समझाता था? ऐनक वाला उल्लू चीनी चिड़िया को ये समझाता था कि तुम्हें ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए वरना तुम्हें शुगर हो जाएगी। वाह भाई, जबरदस्त मरियम, क्या जवाब दिया आपने, मुकम्मल जवाब। और उर्रू से दुकान का दरवाजा खुलते ही चीनी चिड़िया ने क्या देखा? चोर चूंटियों को। और मुस्तफा, चीनी चिड़िया ने चूंटियों से क्या कहा? क्या कहा चीनी चिड़िया ने चूंटियों से? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें उसने क्या कहा चोर चूंटियों से? मैं अभी तुम्हें इस चोरी का मजा चखाती हूँ। चीनी चिड़िया ने कितनी चूंटियां खाई? 40। मुस्तफा को याद था भाई, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कहानी में कितने सारे हर्फ चे से शुरू हो रहे थे ना?
कोई हर्फ जो आपने सीखा हो, चिड़िया, एक एक करके बताना है। मुस्तफा ने कौन सा हर्फ सीखा? चीनी। मरियम ने चिड़िया, चिड़िया। उरूसा ने ची, ची। चे, अच्छा चे ची 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 करती है, जो चिड़िया की आवाज होती है, ची 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 ची, सुबह आवाज आ रही होती है। चू चू, चू चू। शाबाश। हिलाती, हिलाती। चे से तो नहीं होगा ना, लेकिन उससे पहले कैसे आवाज आ रही? फ फ फ, तो वो तो फैलाती। चहक, चहक। शाबाश। चांद, चांद। अच्छा ये बताएं जी के 40, अगर मैं मुस्तफा से कहूँ चिड़िया में कौन कौन से हर्फ हैं, बताइए। चिड़िया, इसको तोड़ के बताइए। चे, अले, चिड़ या। चे के बाद क्या आ रहा है? अले, चिड़। कैसे आवाज आ रही है? ये, चिड़ चिड़। ला, रे आ रहा है ना। चिड़ या। चिड़िया, चिड़िया, चिड़े चिड़, ये या। चिड़िया। शाबाश। जब भी कोई हर्फ दिया जाए कि इसको तोड़ के बताएं, तो उसको ऊंची और बुलंद आवाज में खुद से पढ़ते हैं, ठीक है? उसको महसूस करते हैं आवाज को। अब मैंने आपसे बोला चिड़िया, तो खुद बोल के सुनना है, ठीक है? बोलिए। चिड़, बोलिए। चिड़ या। चिड़िया, ठीक है? कोई भी हर्फ मुश्किल नहीं होता तोड़ना, अगर हम उस पर गौर करें। आपको भी दूं। चीनी। मरियम आप ये नून बड़ी छोटी ये, नून छोटी ये, ठीक है। चीनी। उरूसा। चोरी। वाओ। चो, या, रे छोटी ये, री। रे छोटी ये, री। चोरी। शाबाश चोरी। बच्चों, शाबाश। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। उर्दू पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है, कितने सारे हुरूफ होते हैं, और जब हम हरफों से खेलते हैं तो नए हुरूफ बनते हैं, और फिर उन नए हुरूफ से फिर नए अल्फाज बनते हैं, और उन नए अल्फाज से नए नए जुमले बनते हैं, और उन नए जुमलों से हम नई चीज़ें सीखते हैं, है ना? कितना मज़ा आता है ना? आता है। ठीक है, बस आज की कहानी हमारी इतनी ही थी, और हमारी कहानी का टाइम हो गया है ख़त्म शुद। अब इंशाल्लाह ताला अगली कहानी के साथ फिर आएंगे। तैयार हैं आप लोग अगली कहानी के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब हम जो है कहानी ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।